हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग कर रहे थे कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पिन पॉइंट किए हैं जो कि हम लोग अगर करें तो काफ़ी फायदे में रह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट आंसर्स मिल पाते हैं, जैसे पोटेंशियल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है, दो पॉइंट चार्जेस हैं। इस टाइप का एक एनसीईआरटी का भी है और एक सीबीएसई में आया भी हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ऐसे दो चार्जेस हैं हमारे पास और उनको सेपरेट किया है 1 मीटर डिस्टेंस से। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो। ये चीज पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो चार्जेस दिए हैं, वट एवर जो भी चार्जेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका एक डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे इस केस में उन्होंने 1 मीटर दिया है और यहाँ पे कुछ चार्ज दिया है, जैसे इन्होंने दिया है 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पे इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होता है, तो वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे ले लूँ कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ से x है, सो दिस डिस्टेंस विल बी 1 - x, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल इनको जीरो चाहिए। इसका मतलब कि इन दोनों का टोटल जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसका असर इस पर और इसका असर इस पर, इन दोनों का टोटल अगर हमारे पास जीरो आता है, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये चीज हमें बेसिकली फाइंड करनी है। अब v1 कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 r। यहाँ पर r आपको पता ही है कितना आ रहा है, और दूसरी साइड में जो r आएगा वो आपको लिखना है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 0 इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके, इनटू क्यू मतलब यहाँ पर चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम का ध्यान में रखना है आपको, डिवाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज x, प्लस दूसरे में भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, 4πε0 इनटू, अब चार्ज कितना है, -2 × 10⁻⁻⁶ टू द 1 - x। बस इतना याद रखना है आपको। अब आपको ये समझ में आएगा, ये माइनस साइन है तो इसको मैं इस साइड भेज दूं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होने के साथ साथ एक और खास बात होगी कि 1/4πε0 into 2 × 10⁻⁻⁶ upon 1 - x is equal to, ये as it is 1/4πε0 4 × 10⁻⁻⁶ upon x। इस तरीके का टर्म आपके पास बनता है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों सेम है, कैंसल, 10⁻⁻⁶ इज अगेन कैंसल, मेरे पास बचेगा सिर्फ 2/1 - x इज इक्वल टू 4/x। इसको मैं क्रॉस क्रॉस करके आराम से इसका आंसर फाइनल फाइंड कर पाऊंगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ये 6x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/6, दैट इज 2/3। जो भी है यहाँ पे 2/3 और ये 1 - 2/3, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर हमें कहीं पर भी पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया हो, या वो बोल रहा हो कि पोटेंशियल कहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो दोनों का टोटल कीजिए और इक्वल टू जीरो। एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कितना पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 q/r, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा पूछा था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, ठीक है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू BQ, हम बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसने पूछा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, एंड द गिवन इज, हमें 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और चार्ज भी गिवन है। तो ये देखो कितना सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाता है। चार्ज इज 400 माइक्रोकूलम, बस ये माइक्रोकूलम है इसलिए 10⁻⁻⁶ करके वट एवर बी द आंसर हम लोग निकाल देंगे। 10⁻⁻⁶ और यहाँ 1 2 3,
तो मेरे पास आएगा 8 × 10⁻³ का आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन हमेशा हम किस में लेते हैं, जूल में। तो ये आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो W = VQ अभी तक इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अभी तक रेलेवेंट है, बिकॉज ये हमने वैसे पढ़ा है, ये 10th में है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन बताऊं, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कॉलम, यहाँ पे 100, यहाँ पे 4 कॉलम, ठीक है, फ्रॉम प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, यहाँ पे 10 भी दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें डिफरेंस दिखाना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ V, तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो V की जगह VB - VA लिख लेना, एक मुझे मालूम है, दूसरा मुझे फाइंड करना है। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये सिंपल ही है क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला बेसिकली याद रखना होता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, मतलब एक चार्ज है, is suspended in equilibrium between the horizontal plates 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर की दो प्लेट्स हैं, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमें 300 वोल्ट्स अक्रॉस देम, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें हमें निकालना है मास, तो मास कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले याद होगा आपको फॉर्मूला E = dV/dx, ये हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते रहे हैं, उसी फॉर्मूले का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है बेसिकली। तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, E = फॉर्मूला है ΔV/ΔX, ये V मतलब आपका पोटेंशियल वाला V, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाल देंगे जो भी हमें दी हुई है, इन्होंने दी है 3000 वोल्ट है, और R दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 3000/5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻², ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और इसको हम लोग 5 6 30 करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाता है E, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हम लोग यूज करते थे Q × E = ये फोर्स होता था, इसी को हम लोग लिख लेते थे mg, या m का हमें मेन मकसद है कि m फाइंड करना है, और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को पिन पॉइंट किया है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो QE/g कर दूंगा तो मुझे m की वैल्यू आराम से फाइंड हो जाएगी, ठीक है। यहां से मुझे मिलेगी E की वैल्यू, Q की वैल्यू हमारे पास नोन है, Q हमें गिवन है 1.6 × 10⁻19 जैसा कि हमें नोन ही है, और इसकी वैल्यू हम 9.8 पुट करके मास निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 5 6 30 0 0, ये ऊपर चला गया आपका 10⁻4 हो जाएगा, मतलब मैं E की जगह लिख दूंगा 6 × 10⁻4, और Q की जगह 1.6 × 10⁻19 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 9.8 या 10 लेकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से मास निकल सकता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है, कोई डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस आपको मूव करवाना है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद ये वाला फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 10th ही है, F = ma, जैसा कि फोर्स का फॉर्मूला है, A की जगह हमने G लगा दिया, और F = QE, ठीक है। इसमें हम फोर्स निकाल रहे हैं अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है और चार्ज दिया हुआ, तो यहाँ चार्ज है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गिवन था इसलिए मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ही चूज कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये शायद टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यस इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हेक्सागन की एक खास बात आपको याद रखनी है कि उसमें जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ये हेक्सागन, ये सेंटर, तो बोला हर हेक्सागन पर एक चार्ज लगा हुआ है,
और ये क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और 5 माइक्रोकूलम हर जगह चार्ज है, 5 और इसका असर सेंटर पे कितना हो रहा है। अच्छा 5 ये मतलब माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। बट ऐसे कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सेंटर ऑफ द हेक्सागन हम ले लेते हैं O और इसको नेमिंग कर दो ABCDE एंड F। इस तरीके से हमें निकालना है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर इन्होंने हेक्सागन का 10 सेंटीमीटर दिया है, सो दिस विल आल्सो बिकम 10 बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर मुझे BOA निकालना है, ठीक है, ये वाला, तो 1/4πε0 Q मतलब 5 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻²। ऐसे ही सिमिलरली ये ऐसे करके निकालने हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो भी होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻⁹, ये ध्यान में रखो, बहुत बार यूज होती है। इंटू जो भी इसका कैंसलेशन वगैरह करके आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। अगर सिंपल हेक्सागन दिया गया है तो याद रखो कि जितना डिस्टेंस हेक्सागन की साइड का है उतना ही इट इज फ्रॉम द सेंटर। और हमें कभी भी पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होता है तो एक ही फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल निकालना है तो ऑब्वियसली हमें जितना डिस्टेंस दिया हुआ है वही हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। The question says as a charge of 8 millicoulomb is located at the origin। origin पर located है, मतलब अगर मैं ऐसा देखूं, ऐसे 3 एक्सिस लेनी पड़ती हैं आजकल हमें। अगर ये 3 एक्सिस हैं तो यहाँ पे origin पे एक चार्ज है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम। इतना सा एक छोटा सा चार्ज अगर मुझे लेके जाना है फ्रॉम अ पॉइंट 003 टू अ पॉइंट 040, 040 और दूसरा दिया है 005, ठीक है, 003 दिया हुआ। तो यहां से यहां तक लेके जाना है। 003 मतलब XYZ। अगर मैं इसको Z एक्सिस लेता हूं और इसको Y एक्सिस, तो इसको मैं X एक्सिस लूंगा। 040 मतलब यहां कहीं पॉइंट आ रहा है, और 003 मतलब यहां पर कहीं पॉइंट आएगा। उसने तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है हमें, वाया 069। यहाँ पे कहीं मैं एज्यूम कर लेता हूँ 069 कहीं पे पॉइंट होगा, हालांकि उसका कोई जरूरत नहीं है। ये वाया वोया कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली इस पॉइंट का इस पॉइंट से, इस पॉइंट का इस पॉइंट से हमें पोटेंशियल निकाल देना है। हमारे पास चार्ज कितना पड़ा हुआ है, -2 × 10⁻² मिली कोलम दिया है, 10⁻⁹ कोलम। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वो है कि कभी भी ये चीज ध्यान में रखो, वर्क डन निकालते टाइम ये ऐसे पाथ वाथ नहीं होता है कुछ भी। जो भी लोवेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होते हैं वो हम लोग ले लेते हैं। और वर्क डन का एकदम बेसिक फॉर्मूला W = QB, ठीक है ना, अभी हमने यूज किया था। अब यहाँ पे Q तो मेरे पास है 2 × 10⁻⁹ कोलम, ठीक है। अब V के लिए ही मुझे गेम खेलना है, कहां से कहां तक लेकर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखो V का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q अपॉन Q मतलब यही वाला चार्ज जो कि हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.03, ठीक है। सिमिलरली प्लस 1/4πε0 और Q अपॉन 0.04, यहां से यहां तक का मेरे को कैलकुलेट कर देना है बस, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। चार्ज हमें दिया कितना है, वैसे जितना हमें लेके जाना है वो चार्ज हमारे लिए मेन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गुम हो ही गेला है, 8 मिली कोलम है, तो यहाँ पे मैं 8 मिली कोलम मतलब 8 × 10⁻³ वैल्यू पुट कर दूंगा,
ठीक है, इसमें से जो भी कॉमन आएगा वो आप कॉमन ले लो। आई थिंक 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम है, वो बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा 1/0.03 प्लस 1/0.04, उसकी वैल्यूज आपको पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ भी मुश्किल काम इसके अंदर है नहीं। मेन ये आपको याद रखना है, हर जगह V मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, नॉट R²। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और एनसीईआरटी के तो पूरे क्वेश्चंस करने ही है आपको। जो भी डाउट्स आए प्लीज बताएं, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द जैक स्टडी सर्कल।